8 मई 2024 कटरा जिला बरेली उत्तर प्रदेश। फरियादी पिता वाहिद हुसैन नाम का एक मुस्लिम युवक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा का पहले धर्म परिवर्तन करवाता है, फिर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहां उस मासूम के साथ गैंगरेप जैसी खौफनाक घटना को अंजाम दिया जाता है और पास की एक रेलवे पटरी पर ट्रेन के आगे उस हिंदू छात्रा को फेंक दिया जाता है। दरअसल ये दिल दहला देने वाली सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की है, जहां पर इंसानियत को एक बार फिर शर्मसार होना पड़ा। एक बार फिर एक मासूम के साथ लव जिहाद के चलते हैवानियत और अत्याचार किया गया। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड द क्राइम में। यह किस्सा शुरू होता है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। फतेहगंज पूर्वी में एक हिंदू छात्रा जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, जिसकी उम्र महज 15 वर्ष बताई जाती है, वह सकुशल अपने परिवार के साथ ही रहती थी। छात्रा जब भी स्कूल जाती थी तो उसी के घर के पास रहने वाला मुस्लिम युवक, जिसका नाम फरियादी पिता वाहिद हुसैन बताया जाता है, वह उसे आए दिन परेशान करता रहता था। कई दिनों तक यह सिलसिला चला, लेकिन छात्रा ने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया, जिससे उस युवक की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही कई दिन गुजरते जा रहे थे। छात्रा उस मुस्लिम युवक फरियादी से काफी परेशान हो चुकी थी। इस परेशानी के चलते छात्रा ने घर वालों को बताया कि पास ही रहने वाला फरियादी उसे कई दिनों से परेशान कर रहा है। वह कई बार मुझे रास्ते में रोक लेता है, वह मुझसे गंदी गंदी बातें करता है और मुझसे अकेले में मिलने के लिए कहता है। घर वाले भी लड़की की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। वह मुस्लिम युवक हमेशा आवारागर्दी करता रहता है, इसलिए घर वाले उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। पिछले 7 महीने से युवक लड़की को परेशान करता रहता है। जब घर वालों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो युवक की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है और वह अपने साथी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। जब छात्रा स्कूल के लिए रवाना हुई तो एक बार फिर रास्ते में मुस्लिम युवक फरियादी ने उसका रास्ता रोका। इस समय फरियादी के साथ उसका एक साथी भी था। दोनों बाइक पर थे। फरियादी ने छात्रा से अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहा तो छात्रा डर गई और उसने बाइक पर बैठने से मना कर दिया। तब फरियादी ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी और डरा धमकाकर उसे बाइक पर बिठा लिया। फिर युवक फरियादी और उसका साथी छात्रा को एक धार्मिक स्थल पर ले गए और वहां जाकर उन्होंने जबरन डरा धमकाकर छात्रा का धर्म परिवर्तन करवाया। फिर उन्होंने छात्रा को छोड़ दिया। अब छात्रा अपने घर पहुंची। वह बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी। फरियादी के बारे में पता चलने के बाद जब भी छात्रा स्कूल जाती थी तो घर वालों को हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी। इसीलिए जब छात्रा को डरी हुई सहमी हुई पाया तो घर वालों ने जोर देकर छात्रा से पूछा कि क्या हुआ। तो छात्रा ने बताया कि वह मुस्लिम युवक फरियादी उसके साथी के साथ मुझे जबरन धार्मिक स्थल पर ले गया और मेरा धर्म परिवर्तन करवा दिया। यह बात सुनकर घर वाले हक्के बक्के रह गए और काफी चिंता में पड़ गए। अब घर वाले चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने उस मुस्लिम युवक के खिलाफ कार्यवाही करने का सोचा और बेटी को आश्वासन दिया कि हम उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। इधर लड़की ने अभी अभी 12वीं की परीक्षा दी थी, जिसमें उसके एक विषय में कम नंबर आने से पूरक आ गई थी। इसलिए अगले दिन उसे पूरक का री इंप्रूवमेंट फॉर्म भरने के लिए स्कूल जाना था। घर वालों ने सोचा कि बेटी कल फॉर्म भर कर आ जाएगी, फिर हम उस लड़के के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए थाने में जाएंगे। अब अगले दिन बुधवार 8 मई 2024 की सुबह छात्रा अपने भाई के साथ कटरा में स्थित विद्यालय में पूरक का री इंप्रूवमेंट फॉर्म भरने के लिए घर से निकलती है। घर से थोड़ी ही दूर फरियादी अपने साथी के साथ छात्रा और उसके भाई को रास्ते में रोक लेता है और छात्रा को उसकी बाइक पर बैठने के लिए कहता है। और जब छात्रा मना करती है तो फरियादी उसे और उसके भाई को जान से मारने की धमकी देता है और जबरन छात्रा को बाइक पर बिठाकर ले जाता है। इधर छात्रा का भाई घर पहुंचता है और घर वालों को बताता है कि मुस्लिम युवक फरियादी छात्रा को बाइक पर बिठाकर ले गया है। घर वाले तुरंत छात्रा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। इधर फरियादी छात्रा को लेकर बहुगल नदी के पुल के पास पहुंचा। वहां पर फरियादी हुसैन ने उसके साथी के साथ मिलकर छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के दौरान छात्रा चिल्लाती रही, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। छात्रा के साथ गैंग रैप करने के बाद फरियादी हुसैन को लगा कि अब यह लड़की पुलिस के पास जाएगी, इसलिए फरियादी और उसका साथी छात्रा को बहुगल नदी के पुल पर घसीटते हुए ले गए। इस दौरान लड़की चीखती चिल्लाती रही
लेकिन इन हैवानों को जरा भी दया नहीं आई। छात्रा को पुल पर ले जाकर दोनों ट्रेन का इंतजार करने लगे। जैसे ही पटरी पर दूर से ट्रेन आती हुई नजर आई तो फरियादी ने मासूम 15 वर्षीय छात्रा की हत्या की तैयारी कर ली और तेज रफ्तार से आती हुई ट्रेन के आगे छात्रा को फेंक दिया। ट्रेन से कटकर छात्रा के शरीर के 2 टुकड़े हो गए और शरीर के दोनों टुकड़े नदी में जा गिरे। फरियादी हुसैन पिता वाहिद हुसैन और उसका साथी वहां से भाग निकले। जब छात्रा का शरीर ट्रेन से टकराया तो थोड़ी आगे जाकर ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन रोकी और थाना कटरा पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि छात्रा फतेहगंज की रहने वाली थी। तो कटरा पुलिस ने यह सूचना फतेहगंज पुलिस को दी और वहां से चले गए। फतेहगंज पुलिस ने भी कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि छात्रा का शव कटरा यानी शाहजहांपुर में मिला था। कटरा पुलिस और फतेहगंज पुलिस के बीच सीमा के विवाद को लेकर 12 घंटे तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और छात्रा का शव वहीं पड़ा रहा। इधर लड़की के घर वाले भी घटनास्थल पर पहुंचे और नदी में अपनी बेटी के शरीर के 2 टुकड़े देखकर रोने और बिलखने लगे। फिर हिंदू संगठनों को छात्रा के परिवार से जानकारी मिली कि एक मुस्लिम युवक फरियादी ने हमारी बेटी की हत्या की है। उसके बाद हिंदू संगठनों ने छात्रा के शव को नदी से निकाला और फिर फतेहगंज थाने के बाहर ले जाकर शव को रख दिया। हिंदू संगठनों ने हड़ताल शुरू कर दी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ कई नारे लगाए। तब जाकर फतेहगंज पुलिस ने यह केस अपने हाथ में लिया। जब पुलिस ने पूछताछ के दौरान घर वालों का बयान लिया तो घर वालों ने सारी बात बताई कि किस तरह पिछले 7 महीने से फरियादी पिता वाहिद हुसैन छात्रा को परेशान कर रहा था। उसने छात्रा का धर्म परिवर्तन भी करवाया। लड़की के भाई ने बताया कि उसके सामने वे उसकी बहन को जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर ले गए थे। सभी परिजनों के बयान के बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में फरियादी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया और जब पुलिस ने फरियादी और उसके साथी से सख्ती बरतकर पूछा तो उन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथियों, ये थी एक 15 वर्षीय मासूम सी लड़की की दर्दनाक कहानी जो धर्म विवादों के चलते लव जिहाद का शिकार हो गई और उस लड़की के घर वालों की तो दुनिया ही उजड़ गई। साथियों, लड़कियों के साथ लव जिहाद के किस्से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और इसके कारण कई लड़कियों ने अपनी जान और इज्जत दोनों गंवाई है। आपको क्या लगता है कि लव जिहाद के लिए सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।